तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द नॉलेज पॉइंट में। और आज हम आपके लिए हिंदी के टॉप 40 क्वेश्चंस लेके आए हैं जो आपके साथ शेयर करेंगे। तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है हमारी स्क्रीन पर कि किस क्रम में पच स्वर हैं। किस क्रम में पच स्वर है दोस्तों? तो आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन अ है वह है ई, ऑप्शन ब उ, ऑप्शन स ए और ऑप्शन द आई। बताइए कि इसमें से करेक्ट आंसर कौन सा है, किस स्वर में है वह पच स्वर है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ब, ऊ है वो दोस्तों पच स्वर है। कैसा स्वर है? पच स्वर है। चलिए चलते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। तो हमारा अगला सवाल है, कौन सा वर्ण ओष्ठ्य नहीं है? कौन सा वर्ण है दोस्तों वो ओष्ठ्य वर्ण नहीं है? आपके ऑप्शन से ऑप्शन एक म, ऑप्शन ब, ऑप्शन स उ, ऑप्शन द आ। बताइए करेक्ट आंसर कौन सा है इसमें से कि कौन सा वर्ण है वो ओष्ठ्य वर्ण नहीं है। तो इसमें आपका जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर द। कौन सा दोस्तों? ऑप्शन नंबर द, यानी आ है वो ओष्ठ्य नहीं है। कौन सा दोस्तों? आ है वो ओष्ठ्य नहीं है, बाकी सब ओष्ठ्य वर्ण है। चलिए चलते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। तो हमारा अगला सवाल है, उच्चारण की दृष्टि से लुंठित व्यंजन है। कौन सा दोस्तों उच्चारण की दृष्टि से लुंठित व्यंजन है? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन अ ल, ऑप्शन ब र, ऑप्शन स ई, ऑप्शन द। बताइए कि करेक्ट आंसर कौन सा है। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ब, र। कौन सा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ब, र। र है वो लुंठित व्यंजन है, बाकी लुंठित व्यंजन नहीं है। चलिए चलते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। तो हमारा अगला सवाल है, हिंदी में स्पर्श घोष महाप्राण ओष्ठ्य व्यंजन ध्वनि है। कौन सी स्पर्श घोष महाप्राण और ओष्ठ्य व्यंजन ध्वनि है? आपके ऑप्शन हैं भ, ऑप्शन ब द, ऑप्शन स थ और ऑप्शन द ह। बताइए कि इसमें जो करेक्ट आंसर है करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा आपके ऑप्शन नंबर अ, भ। कौन सा दोस्तों? भ। भ है वो स्पर्श घोष महाप्राण और ओष्ठ्य व्यंजन ध्वनि है। चलिए चलते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। तो हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर समवृत्त है? आपके ऑप्शन हैं आ, ऑप्शन दूसरा ओ, ऑप्शन स ई, ऑप्शन द ए। बताइए कि इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपके स। कौन सा? स, यानी कि ई। ई है वो स्वर समृद्ध है। क्या है दोस्तों? स्वर समृद्ध है। चलिए चलते हमारे अगले सवाल की ओर। तो हमारा अगला सवाल है, स ध्वनि का उच्चारण स्थान कौन सा है दोस्तों? किसका? स ध्वनि का उच्चारण स्थान कौन सा है? मूर्धन्य है, तालव्य है, दंत्य है, ओष्ठ्य है। बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपके ऑप्शन नंबर ब। कौन सा दोस्तों? ब। ब कैसा है? स है वो तालव्य है। कैसा है? तालव्य। चलिए चलते हमारे अगले सवाल की ओर। तो हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन से हैं दोस्तों? निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन से हैं? आपके ऑप्शन हैं य र ल व, ऑप्शन दो स स श ह, ऑप्शन स क्ष त्र ज्ञ श्र और ऑप्शन द प फ ब और भ। बताइए कि संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपके ऑप्शन नंबर 3 स। कौन सा? स। स त्र ज्ञ और स्र, ये दोस्तों संयुक्त व्यंजन है। कैसे संयुक्त व्यंजन? यानी एक से अधिक व्यंजन है इनमें। चलिए चलते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। तो हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से अयोग्यवाह किसे कहा जाता है दोस्तों? कि कौन सा अयोग्यवाह? आपके ऑप्शन हैं संयुक्त व्यंजन, ऑप्शन दो विसर्ग, ऑप्शन से घोष और ऑप्शन दो महाप्राण। बताइए कि इसमें करेक्ट आंसर है वो क्या होगा। तो दोस्तों जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 ब। कौन सा? ब। ब है वो क्या है? विसर्ग है दोस्तों। क्या है? विसर्ग। चलिए चलते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। तो जो हमारा अगला सवाल है वह है, द्वित्व का
प्रयोग किस शब्द में नहीं हुआ है? कौन सा दोस्तों द्वित्व का प्रयोग किस शब्द में नहीं हुआ है? आपके ऑप्शन है सच्चा, ऑप्शन 2 कुत्ता, ऑप्शन स बलगा और ऑप्शन द बग्गा। बताइए कि इसका करेक्ट आंसर है वो क्या होगा? दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपके ऑप्शन नंबर स। कौन सा? ऑप्शन नंबर स, यानी कि ये बलगा। कौन सा दोस्तों? बलगा। इसमें द्वित्व का प्रयोग है वो नहीं हुआ है। चलिए चलते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। तो हमारा अगला सवाल है स स श ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं दोस्तों? स और स ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं? आपके ऑप्शन से प्रकम्पी, मतलब प्रकम्पी, स्पर्श संघर्षी, संघर्षी या स्पर्शी। बताइए कि इसका जो करेक्ट आंसर है क्या होगा? तो दोस्तों जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपके ऑप्शन नंबर स इज करेक्ट आंसर, संघर्षी। ये कौन सा है दोस्तों? संघर्षी व्यंजन है। चलिए चलते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। तो हमारा अगला सवाल है क वर्ण का उच्चारण स्थान की दृष्टि से क्या है? क वर्ण उच्चारण की स्थान की दृष्टि से क्या है? आपके ऑप्शन है ओष्ठ्य है, कंठ्य है, नासिक्य है या तालव्य है। बताइए दोस्तों करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? तो दोस्तों जो इसका करेक्ट आंसर होगा वह आपका होगा ब। कौन सा दोस्तों? ब। वो क्या है? कंठ्य है। वो क्या है दोस्तों? कंठ्य। चलिए चलते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। तो हमारा अगला सवाल है निम्नलिखित में से ओष्ठ्य ध्वनि है कौन सी दोस्तों? ओष्ठ्य ध्वनि कौन सी है? आपके ऑप्शन है ल, र, स और फ। बताइए कि करेक्ट आंसर क्या होगा इसमें? ओष्ठ्य ध्वनि कौन सी है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा आपके ऑप्शन नंबर द इज करेक्ट आंसर। कौन सा दोस्तों? ऑप्शन नंबर द, यानी कि फ। कौन सा दोस्तों? फ। फ है वो क्या है? ओष्ठ्य ध्वनि है। चलिए चलते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। तो जो हमारा अगला सवाल है वह है निम्नलिखित में से उच्चारण स्थान के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन बताइए दोस्तों। कौन सा व्यंजन बताना आपको? मूर्धन्य व्यंजन। आपके ऑप्शन है ग और ख, ज और झ, ड और ढ, प और फ। बताइए करेक्ट आंसर क्या है इसमें? जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर स। कौन सा दोस्तों? ऑप्शन नंबर स, यानी कि ड और ढ, ड और ढ। ये दोस्तों आपके मूर्धन्य व्यंजन है। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। तो हमारा अगला सवाल है निम्नलिखित में से किस शब्द का संधि विच्छेद असंगत है? किस शब्द का संधि विच्छेद है वो असंगत है? आपके ऑप्शन है अहरगण, अहन धन गण, ज्योतिष चक्र, ज्योति धन चक्र, उद्ग्रहण, उद्धन हरण और महोजस्वी, महाधन ओजस्वी। बताइए कि इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा? दोस्तों जो इसका करेक्ट आंसर है वो होगा आपके ऑप्शन नंबर ब। कौन सा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ब। ये असंगत है दोस्तों। ये क्या है? असंगत। असंगत मतलब गलत है, ये सही नहीं है। चलिए चलते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। तो हमारा अगला सवाल है अयादी स्वर संधि की दृष्टि से असुमेलित विकल्प का चयन कीजिए, यानी कि वो विकल्प जो सुमेलित नहीं है, जो विकल्प गलत है उसको आपको चयन करना है। तो आपके ऑप्शन है लो धन इत्र, लवित्र, विधेय धन अक, विधायक, गो धन ऐष्णा, गवेष्णा, विनय धन अक, विनायक। बताइए दोस्तों कि इसमें जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा? तो दोस्तों जो इसका करेक्ट आंसर है वो होगा आपके ऑप्शन नंबर ब। कौन सा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ब, विधेय धन अक बराबर विधायक। बाकी सब आपके अयादी स्वर संधि की दृष्टि से सब सही है। ये सब है वो सही है, ये है वो गलत है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ब। चलिए चलते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला सवाल है यशोभिलाषा। यशोभिलाषा शब्द में कौन सी संधि है? कौन सा दोस्तों? यशोभिलाषा शब्द में कौन सी संधि है? आपके ऑप्शन है गुण संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, दीर्घ संधि या विसर्ग संधि। बताइए दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा दोस्तों आपकी ऑप्शन नंबर द। कौन सा दोस्तों? ऑप्शन नंबर द, विसर्ग संधि। कौन सा? यशोभिलाषा में विसर्ग संधि है। चलिए चलते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। तो हमारा अगला सवाल है निम्नलिखित में से किस शब्द में स्वर संधि है दोस्तों? किस स्वर में है वो स्वर संधि है? आपका ऑप्शन है अन्वेषणा, संयोग, सन्मति, नमस्ते। इनमें से किस शब्द में है वो स्वर संधि है?
दोस्तों जो इसका आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर अ। कौन सा ऑप्शन नंबर अ, अन्वेषण। अन्वेषण में दोस्तों वो स्वर संधि है। चलिए चलते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। तो हमारा अगला सवाल है, शावक शब्द का सही संधि विच्छेद होगा किसका दोस्तों? शावक। शावक का सही संधि विच्छेद क्या होगा? आपके ऑप्शन है शो धन अक, शो धन आक, शौ धन अक या शौ धन आक। बताइए कि इसका करेक्ट आंसर है वो क्या होगा? दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है वो होगा आपके ऑप्शन नंबर स। कौन सा दोस्तों? ऑप्शन नंबर स, शौ धन अक बराबर शावक। इसका संधि विच्छेद है। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। तुम्हारा अगला सवाल है, ऋग्वेद शब्द का संधि विच्छेद है। जो ऋग्वेद शब्द है इसका सही संधि विच्छेद क्या है? आपके ऑप्शन है रि धनवेद, ऋक धनवेद, ऋक धनवेद या ऋत धनवेद। चलिए बताइए इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा? दोस्तों जो इसका करेक्ट आंसर है वो होगा आपके ऑप्शन नंबर स। कौन सा दोस्तों? ऑप्शन नंबर स, ऋक धनवेद बराबर ऋग्वेद। इसका सही संधि विच्छेद है। चलिए चलते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। तो हमारा अगला सवाल है, एक एक शब्द का सही संधि विच्छेद है किसका दोस्तों? एक एक, इसका सही संधि विच्छेद क्या है? तो इसका आपके ऑप्शन है एक धन एक, एका धन एक, एक धन एक, एक धन एक। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दोस्तों जो इसका करेक्ट आंसर है वो होगा आपके ऑप्शन नंबर अ। कौन सा दोस्तों? ऑप्शन नंबर अ, एक धन एक बराबर एक एक। चलिए चलते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। तो हमारा अगला सवाल है, किस शब्द की संधि सही नहीं है दोस्तों? किस शब्द की संधि है वो सही नहीं है? आपके ऑप्शन है तत धन उपरांत तदोपरांत, षट धन आनंद षडानंद, वाक बाक धन ईश वागीश, सत धन चरित्र सच्चरित्र। बताइए कि दोस्तों जो इसका करेक्ट आंसर है वो क्या होगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा आपके दोस्तों ऑप्शन नंबर अ। कौन सा? ऑप्शन नंबर अ, तत्धन उपरांत तदोपरांत। ये है वो सही नहीं है, बाकी सब सही है। ये भी दोस्तों सही नहीं है। ये बाक नहीं होता है, ये वाक होता है। ये भी दोस्तों गलत है। ये वाक होता है, वाक धन ईश वागीश, बाक नहीं होता है। चलिए चलते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। तो हमारा अगला सवाल है, एकाधिक उपसर्गों से निर्मित शब्द है। आपके ऑप्शन है व्यवहार, आलोचना, परियोजना, अधिनायक। बताइए दोस्तों जो इसका करेक्ट आंसर है वो क्या होगा? दोस्तों जो इसका करेक्ट आंसर है वो होगा आपके ऑप्शन नंबर अ। कौन सा दोस्तों? ऑप्शन नंबर अ, व्यवहार। व्यवहार है दोस्तों वो एकाधिक उपसर्गों से निर्मित है। चलिए चलते, एकाधिक मतलब दोस्तों एक से अधिक उपसर्ग, इसमें एक से अधिक उपसर्गों से निर्मित होता है, वह एकाधिक उपसर्गों से निर्मित शब्द कहलाता है। चलिए चलते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। तो हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग रहित शब्द है? आपके ऑप्शंस हैं आस्था, आहत, आस्तिक और आपदा। बताइए कि इसमें जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा? तो दोस्तों जो इसका करेक्ट आंसर है वो होगा आपके ऑप्शन नंबर स। कौन सा दोस्तों? ऑप्शन नंबर स, आस्तिक। आस्तिक है वो उपसर्ग रहित शब्द है और बाकी सब उपशब्दों में उपसर्ग है। चलिए चलते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। तो हमारा अगला सवाल है, किस शब्द में परा उपसर्ग नहीं है दोस्तों? किस शब्द में वह परा उपसर्ग नहीं है? आपके ऑप्शन है परामर्श, पराक्रम, पराभव, परायण। इसमें से किस शब्द में वो परा उपसर्ग नहीं है? तो दोस्तों बताइए कमेंट बॉक्स में कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा आपके ऑप्शन नंबर द इज करेक्ट आंसर। कौन सा? ऑप्शन नंबर द, परायण। परायण में परा उपसर्ग नहीं है। पराभव, पराक्रम और परामर्श में परा उपसर्ग है। चलिए चलते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। तुम्हारा अगला सवाल है, किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है दोस्तों? आपके ऑप्शन है व्यंजित, व्यथित, शमित, ग्रहित। बताइए कि दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा आपके ऑप्शन नंबर अ, व्यंजित। कौन सा दोस्तों? अ, व्यंजित। इसमें प्रत्यय और उपसर्ग दोनों का प्रयोग हुआ है। चलिए चलते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। तुम्हारा अगला सवाल है, इनमें से किस विकल्प के सभी शब्दों में अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ?
किसमें दोस्तों अनु उपसर्ग का प्रयोग है वो नहीं हुआ है। आपका ऑप्शन है अनुपयोगी अनुदात, अनुभव अन्वेषण, अनुभाव अनुराग, अनुमान अन्वीक्षण। बताइए कि इनमें से अनु उपसर्ग का प्रयोग है वो कहाँ पर नहीं हुआ। तो इसका करेक्ट आंसर है वो होगा आपके ऑप्शन नंबर अ। कौन सा? अ। अनुपयोगी अनुदात, इसमें है वो अनु उपसर्ग का प्रयोग है वो नहीं हुआ है। चलिए चलते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। तो हमारा अगला सवाल है इनमें से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है दोस्तों? उपसर्ग नहीं है वह शब्द कौन सा है? आपका ऑप्शन है पर्यटन, नकटा, संकल्प या हमराज। बताइए कि इसमें करेक्ट आंसर क्या है। इसका करेक्ट आंसर है वो होगा आपके ऑप्शन नंबर ब। कौन सा? ऑप्शन नंबर ब, नकटा। कौन सा दोस्तों? नकटा, इसमें उपसर्ग नहीं है। चलिए चलते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। तो हमारा अगला सवाल है किस क्रमांक में बद उपसर्ग नहीं है दोस्तों? किस क्रमांक में वह बद उपसर्ग नहीं है? बदकिस्मत, बदनाम, बदहजमी, बदस्तूर। बताइए कि इसमें बद उपसर्ग नहीं है वो कौन सा शब्द है? वह है आपके दोस्तों ऑप्शन नंबर द। कौन सा? द, बददस्तूर, इसमें है वो बद उपसर्ग नहीं है। चलिए चलते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है दोस्तों? किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? आपके ऑप्शन है अचार, आचार, विचार, प्रचार। बताइए कि इसमें से करेक्ट आंसर क्या है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह होगा आपके ऑप्शन नंबर अ। कौन सा दोस्तों? ऑप्शन नंबर अ, आचार, इसमें है वो उपसर्ग नहीं है अचार में। चलिए चलते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। तुम्हारा अगला सवाल है किस शब्द में अधि उपसर्ग नहीं लगा है? अधि उपसर्ग नहीं लगा है वह शब्द कौन सा है? अध्यात्म, अभ्युदय, अधिक्षण, अधिकता। बताइए कि इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा। तो दोस्तों जो इसका करेक्ट आंसर है वो होगा आपके ऑप्शन नंबर ब। कौन सा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ब, अभ्युदय। अभ्युदय में अधि उपसर्ग नहीं है। चलिए चलते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है दोस्तों? उपसर्ग का प्रयोग हुआ है वह शब्द कौन सा है बताना है आपको। तो आपके ऑप्शन से उपकार, लाभकार, पढ़ाई या अपनापन, इसमें से किस शब्द में है वो उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? बताइए दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों आपके ऑप्शन नंबर अ, उपकार। कौन सा? उपकार में उप उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। चलिए चलते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है गमन शब्द में विपरीतार्थक बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? गमन शब्द का जो विपरीतार्थक बनाना है तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? तो बताना है आपको कि इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा। आपके ऑप्शन से अनु, प्रति, आ, उप। तो दोस्तों जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपके ऑप्शन नंबर अ इज करेक्ट आंसर अनु। इसका विपरीतार्थक बनाने के लिए हम अनुगमन, गमन का अनुगमन। चलिए चलते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। तुम्हारा अगला सवाल है इनमें से किस शब्द में नी उपसर्ग नहीं है दोस्तों? किस कौन सा शब्द है उसमें नी उपसर्ग नहीं है? आपके ऑप्शन है निष्ठा, निकाय, निकर या निरामय। बताना है कि इसमें जो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका। तो दोस्तों जो इसका करेक्ट आंसर है वो होगा आपके ऑप्शन नंबर द। कौन सा? ऑप्शन नंबर द, निरामय, इसमें नी उपसर्ग नहीं है। चलिए चलते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है किस शब्द में तद्धित प्रत्यय हैं? किस शब्द में तद्धित प्रत्यय हैं? आपके ऑप्शन है कोचवान, पछतावा, धरती या घुमाव। बताइए जो इसका करेक्ट आंसर है वो क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा वो आपके ऑप्शन नंबर अ। कौन सा? ऑप्शन नंबर अ, कोचवान। कोचवान में तद्धित प्रत्यय हैं। किसमें? कोचवान में। चलिए चलते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है? बताइए किस शब्द की रचना है वो प्रत्यय से हुई है। आपके ऑप्शन है उज्ज्वल, अपमान, सुंदरता या अभियोग। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा स। कौन सा दोस्तों? स, सुंदरता। सुंदरता शब्द की रचना है वो प्रत्यय से हुई है। चलिए चलते हमारे अगले सवाल की ओर। तो हमारा अगला सवाल है आई प्रत्यय से कौन सा शब्द है वो नहीं बना है। आपके ऑप्शन से लिखाई, लड़ाई, चलनी या चदाई। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। दोस्तों जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपके ऑप्शन नंबर स। कौन सा? स,
चलनी, चलनी में वो आई प्रत्यय नहीं है, बाकी में आई प्रत्यय है। चलिए चलते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। तुम्हारा अगला सवाल है, किस क्रम में भाववाचक प्रत्यय नहीं है दोस्तों? किस क्रम में वो भाववाचक प्रत्यय नहीं है? आपके ऑप्शन है मृदानगी, टोपी वाला, बपोती, बहुतायत। बताइए किस में है वो भाववाचक प्रत्यय नहीं है? वह है आपके ऑप्शन नंबर ब दोस्तों। कौन सा ऑप्शन नंबर ब, टोपी वाला। कौन दोस्तों? टोपी वाला। टोपी वाला में कोई भाव नहीं है, टोपी वाला में कोई भाव नहीं है। चलिए चलते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। तुम्हारा अगला सवाल है, किस क्रमांक में मूल शब्द और प्रत्यय शुद्ध रूप से अलग है दोस्तों? किस क्रमांक में मूल शब्द और प्रत्यय दोनों अलग है दोस्तों, शुद्ध रूप से अलग है, उसको आपको चयनित करके बताना है। तो आपके ऑप्शन है लुटेरा बराबर लूट धन एरा, बचपन बराबर बच धन पन, खिवैया बराबर खेना धन वैया, और लड़ाकू बराबर लड़ धन आकू। बताइए इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा आपके ऑप्शन नंबर द। कौन सा दोस्तों? ऑप्शन नंबर द, लड़ाकू, लड़ धन आकू। चलिए चलते हमारे अगले सवाल की ओर। तुम्हारा अगला सवाल है, किस शब्द में यह प्रत्यय है दोस्तों? किस शब्द में है वो आपके यह प्रत्यय हैं? गंतव्य, वेदव्य, ज्ञातव्य, दृष्टव्य। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर है वो होगा आपके ऑप्शन नंबर ब दोस्तों। कौन सा ऑप्शन नंबर ब, वेदव्य। इसमें है वो यह प्रत्यय है। चलिए चलते हमारे अगले सवाल की ओर। तुम्हारा अगला सवाल है, किस समूह के सभी शब्दों में प्रत्यय हैं? किस समूह के सभी शब्दों में प्रत्यय हैं? आपके ऑप्शन है अधर्म, सामान्य, गिरव, ऑप्शन 2 दयालु, डिबिया, अज्ञानी, ऑप्शन 3 गुड़िया, शंकर, प्यास, ऑप्शन 4 घर, राजमहल या कसेला। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों जो इसका करेक्ट आंसर है वो होगा आपके ऑप्शन नंबर ब दोस्तों। कौन सा ऑप्शन नंबर ब, दयालु, डिबिया और अज्ञानी, इसमें प्रत्यय हैं। चलिए चलते हमारे अगले सवाल की ओर। तुम्हारा अगला सवाल है, गौरव शब्द किस तद्धित प्रत्यय के योग से बना है? कौन सा दोस्तों गौरव शब्द है वो किस तद्धित प्रत्यय के योग से बना है? आपके ऑप्शन है अ, इक, आमन या इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपके ऑप्शन नंबर अ। कौन सा दोस्तों? अ। गौरव शब्द है वो अतद्धित प्रत्यय के योग से बना है। तो ये हमारे कुछ हिंदी के क्वेश्चंस थे जो हमने आज आपके साथ शेयर किए। और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।